इनकी जन्म कुंडली को देखने से जो बात स्पष्ट हो रही है, जब भी आप किसी की कुंडली को देखते हैं तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि इनके कारक ग्रह कौन से हैं, मतलब सहायक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं। जब मारक ग्रह बाधा पहुंचाते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, कष्ट लाते हैं, तो जो सहायक ग्रह या कारक ग्रह होते हैं वो बचाने का काम करते हैं, उनका रोल बचाने का होता है। लेकिन जब सारे के सारे कारक ग्रह खुद विषम से विषम स्थिति में फंस जाएं, तो वहां पर आंखों के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कहानी। और यहाँ पर एक नहीं, तीनों के तीनों कारक ग्रह जो हैं विषम दलदल से स्थिति में फंसे हुए हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इस बात को सुना होगा कि एक बच्चे के बाल्यकाल में चंद्रमा की स्थिति उसके जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और चंद्रमा को कभी भी 3 पाप भावों में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो भाव 6 हो, 8 हो या 12 हो। और चंद्रमा वही बैठा हुआ है 6ठे भाव में। तो बाल्यकाल में अकेला चंद्रमा भी अकाल मृत्यु के लिए काफी है, अगर उस बुरी स्थिति में हो तो। सबसे पहला कारण है चंद्रमा विषम परिस्थिति का। इनका दूसरा कारक ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति सीधा 12वें भाव में बैठा हुआ है। 12वां भाव अंत का भाव है, व्यय का भाव है, मृत्यु का भाव है। तो जब सब खत्म हो जाता है, जब आप नहीं होते हैं, तो जो नहीं होना होता है वो 12वां भाव होता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लग्न से 11वें भाव तक कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा कंट्रोल है, लेकिन 12वें भाव में जो हमसे बाहर हो गई है बात वो है। वहां पे कौन बैठा हुआ है? लग्नेश, शरीर का मालिक, कुंभ राशि में एकदम डूबा हुआ है। तो दूसरा कारक भी गया, और कहाँ बैठा है? साधारण विषम परिस्थिति में नहीं बैठा है, सबसे अंतिम विषम परिस्थिति में बैठा है। तीसरा कारक ग्रह जो नवमेश मंगल था, वो भी पाप भाव अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव, 6ठा भाव, 12, ये 3 पाप भाव होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मंगल चूंकि पाप ग्रह है, तो इसलिए 8वें भाव में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है, आधा फर्क पड़ता है। आधा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि वो पाप ग्रह है तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, लेकिन कब करता है? जब लग्नेश मजबूत हो। यहाँ तो लग्नेशी 12वें भाव में बैठा हुआ है जुपिटर, इसीलिए यहाँ विपरीत राजयोग नहीं बना पा रहा है। 8वें भाव में बैठा हुआ मंगल, 8वें भाव में जो मंगल बैठ गया है, उसके ऊपर एक तीर जैसा चिन्ह है, जिसका मतलब है कि वो कंबस्ट है। कंबस्ट का मतलब अस्त है। जब कोई प्लेनेट सूर्य के बहुत अधिक नजदीक रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कंबस्ट कहते हैं। अस्त हो जाता है, उसकी अपनी ज्योति, अपनी प्रभा खो जाती है, सूर्य की रोशनी में नहीं दिखाई पड़ती, अस्त हो जाता है। जैसे सूर्य के बगल में 9वें भाव में वृश्चिक राशि में मर्क्यूरी भी है, वो भी अस्त है, उसके ऊपर भी एक तीर का निशान बना हुआ है। और सूर्य खुद ही केतु के साथ में है। केतु और राहु जिस भी प्लेनेट के साथ रहते हैं उसका ग्रहण कर लेते हैं, उसको ग्रहण लगा देते हैं। सूर्य भी तो आत्मा का कारक है, जीवन देने का स्टार है या ग्रह है, उसके साथ केतु है। यानी कि सूर्य मर्क्यूरी और मार्स को अस्त किए हुए है, और सूर्य को खुद केतु अस्त किए हुए है। अब बताइए कि इस कुंडली में बचा क्या? हाँ, दैवी उपाय बचे हैं। दैवी उपाय क्या है? दुर्गा सप्तशती का पाठ है, माता के मंदिर की शरणागति है। संक्षेप में मैं बस इतना ही कहूँगा, ज्योतिषीय उपाय जहाँ पे बंद हो जाए वहाँ पे दैवी उपाय संभालते हैं, और देवी देवता किसी से भी हार नहीं मानते हैं। देवी देवता की शरण में जाने के लायक वो नियम, ऐसा कोई आचार्य, ऐसा कोई पंडित नहीं मिलता है जो खुद उस नियम पे रह के अपने यजमान को बचा ले।